सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिग बुल मार्केट में। आज हम जिस शेयर के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो शेयर है इरेडा। आप देखेंगे ये स्टॉक 145 के आसपास चल रहा है। 2.913% के लगभग गिरावट है स्टॉक में। और आप देखेंगे 3.5 करोड़ के अराउंड वॉल्यूम भी आया है, तो अच्छा खासा वॉल्यूम भी देखने को मिला। यहाँ पे आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हैं कंपनी की 38,945 की चल रही है। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन आप याद रखिए, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड 50,000 करोड़ के भी ऊपर जाने की तैयारी रख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे एक मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी एक बड़ा उछाल देखने को आपको मिल सकता है आने वाले वक्त में, क्योंकि जो कंपनी को ये ऑर्डर्स दे रही है, कंपनी के पास ऑर्डर्स आ रहे हैं तो इनसे लोन्स ले रही है। अब इनसे लोन्स ले रही है तो इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बिना कहे बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए। और यहाँ पे देखेंगे ना, प्राइस टू बुक रेशियो, मैंने आपसे कल भी बात किया कि ये क्यों ऊपर चल रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि 30 रुपये का इसका IPO आया था 32 का, और वहाँ पे 50 रुपीज़ पे इसने लिस्टिंग गेन दिया था। फिर उसके बाद वहाँ से जब चलता गया तो ये स्टॉक रुका नहीं, 200 तक चलता गया। ठीक है, 100 तक गया, फिर वहाँ पर रुका, फिर 200 तक गया। तो आप देखेंगे 200 तक चल के आया, फिर आप 150 पे देख रहे हैं, 140 पे देख रहे हैं। तो मैंने आपसे कि थोड़ा सा वक्त दीजिए, आप फिर से ये स्टॉक फिर से एक बड़ा लेवल दिखाएगा, और ये 200 क्या अब 250 तक के भी लेवल दिखाएगा। और आप देखेंगे बीच में न्यूज़ भी आ रही थी कि एक ब्रोकर हाउस से इसको जो टारगेट मिला है वो 240 का मिला है। तो आप देखेंगे कि वहाँ तक जाता हुआ भी दिखेगा आपको। बाकायदा RSI MFI की बात करें तो RSI MFI दोनों ही न्यूट्रल जोन में चल रही है, तो ये स्टॉक के लिए अच्छी खबर हो जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे ना, जो स्टॉक में गिरने का कारण है ना, वो है मिड कैप। ठीक है, मिड कैप इंडेक्स गिरा है, और अभी हाल ही में ये शेयर मिड कैप इंडेक्स में शामिल हुआ है। ठीक है, देखेंगे तो मिड कैप निफ्टी गिरी है, और मिड कैप ही नहीं, पूरा मार्केट 2 दिन से स्ट्रेस में चल रहा था। मैंने आपसे कल भी जो सपोर्ट्स के ऊपर मैंने बात करने को बोली थी कि 150 का मैंने बोला था कि सपोर्ट है, अगर इसको ब्रेक करता है तो ये अराउंड 141 पे इसको सपोर्ट लेगा। और देखिए ठीक वहीं से सपोर्ट लेके रिवर्सल दिखाया, 5% का लोअर सर्किट लग गया था। तब भी आप देखेंगे स्टॉक ने फिर से एक बाइंग आई, एक फ्रेश बाइंग आई, और स्टॉक अभी बाउंस बैक में ही चल रहा है, 145 पे ही चल रहा है। ठीक है, देखेंगे तो डरने की बात ऐसी कोई नहीं है। और आने वाले समय में जो टारगेट्स की मैंने बात की है वो टारगेट्स है 170 का टारगेट लेके चलिए, 200 का टारगेट लेके चलिए, ये शॉर्ट टर्म लेवल्स लेके चलिए, स्टॉक दिखाएगा, फिर से दिखाना चाहिए। ठीक है, और लॉन्ग टर्म के लिए तो मैंने बोला है कि 250 तक के लेवल दिखना तय है, ये चीज़ मान लीजिए। ठीक है, 1 साल तक वेट कीजिए। ठीक है, 1 ईयर वेट कीजिए, आपको 250 से 300 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बाकायदा फ्रेश बाइंग के लिए आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, इस लेवल पे भी। और जो लेके बैठे हैं उनको भी मैं बोलना चाहूँगा कि आपको मैंने यहाँ पे जब लेने के लिए बोला तो मैंने बोला कि आप 5-10% गिर रहा है, वहाँ पे आपकी एंट्री होनी चाहिए, SIP होनी चाहिए, क्योंकि हम एक अच्छे स्टॉक में घुस रहे हैं, हमें इस अच्छे स्टॉक में SIP करनी ही करनी है। एक प्राइस पॉइंट पे कभी पूरा नहीं खरीदना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूल। थैंक यू, बाय बाय।